बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी गईं, जिनमें एक सूरह नहल है, जिसकी आयत का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया। घर जिसमें इंसान रहता है और इंसान बल्कि हर जानदार की ज़रूरत है ठिकाना। तीन चीज़ें हैं: खुराक, पोशाक, मस्कन। रोटी, मकान, कपड़ा। तीन चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात में से हैं इंसान की। इनमें से दो चीज़ें यानी खाना और ठिकाना, ये दो चीज़ें हर जानदार की ज़रूरत है। हर जानदार खाता भी है और कहीं न कहीं ठहरता और ठिकाना हासिल करता भी है। जानवर और चौपाए अपने ठिकानों में, मवेशी अपने बाड़ों में, परिंदे दरख्त की टहनियों और घोंसलों में अपना ठिकाना इख्तियार करते हैं, लेकिन उनका ठिकाना कोई मुस्तकिल और मुस्तमिर नहीं होता, आर्जी होता है। वो जब ज़रूरत महसूस करते हैं अंडा देने और बच्चा धरने की, अंडा देने और उसे सेकने की और उससे बच्चा पैदा करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, तब कुछ दिनों के लिए घोंसला बनाते हैं परिंदे और कुछ दिनों के लिए ठिकाना तय करते हैं। जानवर और मवेशी भी ऐसा ही होता है उनका भी, कि जब उनको अपनी अफजाइश नस्ल का मसला होता है तो कुछ दिनों के लिए किसी जगह को ख़ास कर लेते हैं, फिर बाद में उनकी कोई जगह नहीं होती। जब वो बच्चे बढ़ जाते हैं, वो खुद बेनियाज हो जाते हैं अपनी माँ से, तो फिर उनका कोई ठिकाना नहीं होता। इंसान है, इंसान को इन दो चीज़ों के साथ साथ कपड़े की भी ज़रूरत है। अल्लाह ने दूसरे जानवरों में ये ज़रूरत बाल ऊपर के ज़रिए से उसे पूरा फरमाया। इंसान चूँकि मुहज़्ज़ब मखलूक है और मुतमद्दिन मखलूक है, इसलिए उसे एक मुस्तकिल ठिकाने की भी ज़रूरत है, कपड़े की भी ज़रूरत है। ठिकाना किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है इस आयत की तफसीर में। फरमाते हैं हर वो चीज़ जो तुम्हारे सर के ऊपर हो और तुम्हारे ऊपर साया किए हुए हो, उसे छत कहते हैं। और हर वो चीज़ जो तुम्हारे पैरों के नीचे हो और तुम्हें उठाए हुए हो, उसे फर्श कहते हैं। और हर वो चीज़ जो तुम्हें चारों जहतों से तुम्हें घेरे हुए हो, उसे दीवार कहते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों का मजमुआ मकान है। मकान के लिए बिल्डिंग का होना ज़रूरी नहीं, पुख्ता होना ज़रूरी नहीं, आरामदा होना ज़रूरी नहीं, बस मकान की ज़रूरत इसी से पूरी हो जाती है। इंसान इस दुनिया में आर्जी तौर पर आया है। इसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, कब तक की है, कोई किसी को पता नहीं। बच्चे की पैदाइश की तारीख़ तो उसे मालूम होती है, एक इंसान की वफ़ात की तारीख़ उसे उसके जाने के बाद लोग तय करते हैं कि फ़लाँ दिन उनका इंतकाल हुआ था। पिछले ज़माने में जब इस उम्मत के बारे में लोगों ने सुना कि एक उम्मत आने वाली है आइंदा दौर में, जिसकी उम्र 60-70 साल के दरमियान में होगी, तो उन लोगों को हंसी आ गई। अरे इतनी मुद्दत के लिए वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों ने ख्याल किया कि इस छोटी सी मुद्दत के लिए
तो शायद वो लोग झाड़ों के तले ही ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। अब ज़रा हम सोचें, हम क्या कर रहे हैं, हम किन चीज़ों में लगे हुए हैं और उसका कितना एहतमाम हमारे अंदर होता है, क्या होना चाहिए, शरीयत क्या सिखलाती है और हम क्या करते हैं इस लाइन से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी आदमी, कोई आदमी, मिसाल के तौर पर आजकल सुफरा यहाँ आते जाते हैं, कोई सफ़ीर आया चंदे करने के लिए यहाँ कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए यहाँ उसे क़ियाम करना है, वो एक मुसाफिर है, न उसे मकान की ज़रूरत महसूस करता है, वो न मुस्तकिल ठिकाना का वो इंतज़ाम करता है, कुछ नहीं है, बस आता है जहाँ जैसे तैसे रात गुजारता है और चला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान की शान यही होनी चाहिए, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, ऐसी ज़िंदगी गुजारो दुनिया में जैसे तुम अजनबी हो, और आबिरु सबीलिन, या रास्ता चलता आदमी हो। और आगे फरमाया, दुनिया किसका घर है मालूम है, अद्दुनिया दारु मन ला दार ला व मालु मन ला माल ला व लहा यजमउ मन ला अक़ल ला, दुनिया उस इंसान का घर है जिसका आखिरत नाम का कोई घर ना हो, और दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल ना हो, और इसे दुनियावी माल व मता को वही इंसान जमा करता है जिसकी कोई अक़ल ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब के बावजूद, ऐसी तरगीबी बातों के बावजूद आपने इजाज़त मरहमत फरमाई, आपने इजाज़त दी कि आदमी रिहाइश के लिए मकान बना सकता है, लेकिन फिर भी आपने उसमें ज़्यादा मुबालगा करने से बचने की ताकीद फरमाई। आपने फरमाया, हर वो माल जो आदमी अपने घर वालों के लिए खर्च करता है खैर है, अच्छी चीज़ है, सिवाय इमारत के। फिर आगे फरमाया, हाँ कोई इतनी सी इमारत हो जिसमें जो उसके लिए सख्त ज़रूरत की चीज़ हो, उसकी इजाज़त है। शरीयत में घर कैसा होना चाहिए एक इंसान का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हमें यह पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीअ मकान को पसंद करते थे, बुलंद मकान को पसंद नहीं करते थे। आप देखें, मकान जितना चौड़ा होगा, वसी होगा, फैलाव में होगा, उतना ही वो हवादार भी होगा, रोशन भी होगा, आरामदेह भी होगा, और जितना ऊंचा होगा उतना ही शोहरत उसमें होगी, नामे नमूद होगी, लोग देखेंगे कितना ऊंचा मकान है, किसका मकान है, लोगों की बात करने की बात हो जाएगी ये। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये उम्मत के लिए चीज़ पसंद फरमाई कि कुशादा मकान हो। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी खुश नसीब हैं। पहला वो आदमी जिसके पास अच्छी सवारी हो, दूसरा वो आदमी जिसके पास कुशादा मकान हो, तीसरा वो आदमी जिसके लिए अच्छा पड़ोसी मिल जाए। तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें एक चीज़ आपने ये फरमाई कि जिसके पास कुशादा मकान हो। तो कुशादा मकान होना शरीयत में पसंदीदा है, ऊंचा मकान शरीयत में पसंदीदा नहीं है। ऊंचे मकानात बनाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत में ऐसा होगा कि मामूली दर्जे के लोग, चरवाहे किस्म के लोग ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे। और हदीस पाक में एक वाक़या मिलता है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हम लोग बाहर निकले, आपने एक ऊंचा कुब्बा देखा, आपने पूछा ये किसका है? साथियों ने कहा कि फ़ुलां अंसारी सहाबी का है। तो आपने नोट कर लिया और उसे अपने दिल में ले लिया और फिर अपनी जगह तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद वो साहब हाजिर खिदमत हुए, वो साहब आए, उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम फरमाया, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने एराज़ फरमा लिया, आपने इग्नोर कर दिया, केयर नहीं किया उनको लगा कि कुछ तो
कोई तो बात है। पहली मर्तबा ये लगा उनको कि आपने सुना नहीं होगा, फिर दोबारा उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आपने एराज फरमा लिया, तो अब बात पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ तो आप अलैहिस्सलाम को मुझसे नाराज़गी है, जिसकी वजह से आप मुझसे एराज फरमा रहे हैं। चुनाचे वो अल्लाह के नबी का साथी, वो सहाबी वहाँ से बाहर निकला और साथियों से पूछने लगा, क्या बात है, अल्लाह का नबी मुझसे नाराज़ लग रहा है। लोगों ने बताया कि हुआ कुछ बात तो कोई ऐसी ख़ास नहीं थी, हाँ इतना हुआ था कि कुछ वक्त पहले हम लोगों का गुज़र आप अलैहिस्सलाम के साथ उस फलां गली को हुआ था। आपने तेरे मकान को देख करके पूछा कि किसका मकान है जो इतना ऊंचा बन रहा है। हमने कहा कि फलां का है और आपका तुम्हारा नाम लिया, शायद ये आप अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। तो वो सहाबी गए और उन्होंने उसे ख़त्म किया, उसे ज़मीन बोस कर दिया और चले अपने काम में लग गए। उन्होंने फिर आप अलैहिस्सलाम को इत्तिला भी नहीं दी। फिर जब दोबारा किसी मौके से आप अलैहिस्सलाम का गुज़र उस तरफ को हुआ, तो आपने पूछा कि ये मकान जो था क्या हुआ। तो साथियों ने बतलाया कि या रसूल अल्लाह, आपकी नाराज़गी उस सहाबी को अच्छी नहीं लगी। क्या मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज कोई शरीयत के ख़िलाफ़ करने पर कोई टोक दे तो लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इनको क्या हक़ पहुँचता है कुछ भी कहने का, मेरी मर्ज़ी है, मैं मकान जैसे चाहे बनाऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ये लाज रहती थी। हज़रात उलमा किराम जो भी कुरान और हदीस के हवाले से बातें नकल करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल ही की बातें होती हैं, हमारी कोई अपनी बातें नहीं होती हैं। लेकिन लोग बरहम हो जाते हैं, ये इस मौजू पर क्यों बोलते हैं, फलां बातें क्यों बयान करते हैं। आप अलैहिस्सलाम का अंदाज़ देखें कैसा था और आपकी बातों पर कैसे सहाबा कुर्बान हो जाते थे। इतने बड़े ऊंचे मकान को, बहुत बड़ा मकान रहा होगा तभी तो वो नुमाया नज़र आ रहा था, लेकिन सहाबी रसूल को नबी अलैहिस्सलाम की अदना सी नाराज़गी भी पसंद थी नहीं थी, उन्होंने उसे ज़मीन बोस कर दिया। आपने जब दोबारा उसे देखा तो आपने उनके सिलसिले में जो कदूरत दिल में थी उसे निकाल दिया और फिर आप उनसे बशारत से मिलने लगे। तो ये चीज़ है मकान के सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि सबसे बुरा माल खर्च, सबसे बुरा खर्च वो है जो मिट्टी पर हो। आदमी गारे मिट्टी पर पैसा लगाए, मकान की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। हमारे बड़ों में हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दिस सिर्रुहु बड़े अल्लाह वाले और मुजद्दिद गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मकान इंसान 4 मकासद से बनाता है। मकान बनाने के अंदर 4 बातों का लिहाज करता है। पहली बात यह है कि वो रिहाइश के लिए बनाता है। पहला मकसद रिहाइश, दूसरा मकसद आसाइश। रिहाइश के माने उसमें रहने के काबिल होना। दूसरा मकसद आसाइश का मतलब आराम, रहना भी ज़रा आराम से भी रहना। छत अगर टीन का हो, छत अगर सीमेंट शीट का हो तो गर्मी महसूस होगी, रहना तो होगा लेकिन आराम से रहना नहीं होगा। अच्छे कांक्रीट का छत बना लिया जाए तो रहना भी होगा, आराम से रहना भी होगा। तो दूसरा मकसद है आसाइश यानी आराम से रहना। तीसरा मकसद है आराइश यानी खूबसूरती, जैसे पेंट मार लिया, इसमें रोगन कर लिया, दीवारों को वैसे ही छोड़ने के बजाय उसमें प्लास्टिंग कर लिया, ये ज़रूरत की हद तक उसे खूबसूरत बना लिया। शरीयत इन तीन दर्जों तक की इजाज़त देती है। इसके बाद का एक दर्जा है नुमाइश। एक है आराइश, दूसरा है आसाइश, तीसरा है आराइश यानी उसमें डेकोरेशन, जिसे ज़ेबाइश भी कह सकते हैं। ये 3 चीज़ों तक की इजाज़त है। चौथी चीज़ है वो नुमाइश, उसकी इजाज़त नहीं है, दिखलावा।
पहली चीज़ है ज़रूरत, दूसरी चीज़ है राहत, तीसरी चीज़ है ज़ीनत, और ये चौथी चीज़ें दिखलावा है कि आदमी एलिवेशन में खर्च कर रहा है, दूसरी चीज़ें लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है ताकि लोग कहें कि फ़लाँ के मकान का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इस पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। इसलिए मुझे और आपको अल्लाह ने अगर तौफीक दी मकान बनाने की, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग मकान बनाते हैं, मकान का इफ्तिताह करते हैं, उसमें शरीयत हमें क्या तालीम देती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रात सहाबा किराम का तर्ज़ अमल क्या था। सहाबा में कोई मकान बनाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकान में तशरीफ़ लाते और पूछते कि तुम लोगों ने किस जगह, कौन सी जगह नमाज के लिए मुतय्यन किया है। बतलाया जाता कि फ़लाँ, तो वहाँ दोगाना अदा करते हैं और आपके सहाबा भी आपके पीछे इक्तिदा करते और चले जाते हैं। गोया घर के बनाने के रोज़ अव्वल से, जब से घर बना है उसके रोज़ अव्वल से यही ये तय हो जाता है कि नमाज़ पढ़ने की जगह कौन सी है। गैरों के मकानात में बाकायदा एक कमरा होता है जिसे पूजा पाठ का रूम कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जगह मुतय्यन नहीं। मेहमान कोई आकर के पूछते हैं कहाँ पढ़े, जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। हमारे पास कोई मुतय्यन जगह नहीं होनी चाहिए, पसंदीदा है। और एक एक चीज़ हम लगाएं, उसमें अच्छी नीयत करें। हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती ताहिर साहब वग़ैरह जिनके खलीफा हैं, यहाँ बहुत पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे। बड़े मुफ्ती साहब जिनको कहते थे, वो अपने किसी मुरीद के मकान के इफ्तिताह में गए। हज़रत ने पूछा कि दरीचे तो ये लगे हैं, ऊपर एक खिड़की नुमा रोशनदान है, ये काहे के लिए है? तो उन्होंने कहा कि ये रोशनी आने के लिए। तो हज़रत ने फरमाया कि रोशनी तो उससे आएगी ही, चाहे आप उसमें नीयत करें या ना करें। आप नीयत इतनी कर लें, ये इसलिए है ताकि अजान की आवाज़ घर के अंदर पहुंच सके, इसमें सवाब मिल जाएगा आपको, मुफ्त में सवाब है। रोशनी वो तो आनी ही है, जब खुला रखा है रोशनी तो आनी ही है। तो एक एक चीज़ हम उसे बनाते हुए, हम एक एक चीज़ को अच्छी नीयत से बनाएं, उसमें इरादा करें अच्छी से अच्छी चीज़ का, फिर वो चीज़ हमारे लिए सवाब की चीज़ बन जाएगी। और हम मकान जो बनाते हैं हमारा, वो अल्लाह ने फरमाया सुकून की जगह हो, सुकून हो हमें इसमें। सुकून कब होगा? जबकि हम मकान को अपनी ताकत के मुआफिक बनाएंगे। आदमी मकान बनाता है, ज़िंदगी के दो बड़े काम हैं, इंसान की ज़िंदगी के दो बड़े काम हैं, एक शादी करना, एक मकान बनाना। दोनों में आदमी अपनी ताकत से 2 कदम आगे करता है। शादी भी 2 कदम आगे करता है, जितना हर आदमी अपने सतह के मुआफिक करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी सतह से 2 कदम आगे करता है। घर भी, मकान भी ऐसे ही बनाता है, शादी भी ऐसे ही करता है। जबकि ये मशहूर है कि दोनों ज़िंदगी के मुश्किल तरीन काम है। इसमें अपने आप को आजमाइश में डालता है। शादी क्या हो गई, पूरा घर फिर परेशानियाँ उसके बाद शुरू हो जाती हैं। मकान क्या बना लिया, सुकून की जगह अल्लाह ने उसे करार दिया। आदमी दिन भर हरकत में रहता है, घर में जाकर के उसे सुकून मिलता है। अब सुकून क्या मिलेगा? कर्ज़ों का बोझ चढ़ा हुआ है, किसी पहलू से चैन, सुकून, नींद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना मकान इस तरह इतना बनाएं जितनी अल्लाह हमें ताकत दे, और जब जितनी ताकत हो तब उसमें मरम्मत कर लें। इसमें कौन सी परेशानी है, किसको हमें जवाब देना है? इसलिए मकान इंसान की ज़रूरत में से है, लेकिन वो ज़रूरत भी हम शरीयत के दायरे में पूरी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला मकान का जो असल सबब है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को सुकून की चीज़ बनाया है। वो सुकून हमें इंशाअल्लाह उसमें हासिल होगा। इसके साथ साथ हम कुरान करीम की तिलावत से उसे आबाद और उसे मामूर रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, वैरान छोड़। कब्रिस्तान में देखो न कोई पढ़ता है, न बस सुपड़े सो रहे हैं सब।
ऐसा ना हो तुम्हारा घर उसमें कुछ तो तिलावत की आवाज़ हो, कुछ में जिक्र, उसमें कुछ तो जिक्र अज़कार की बातें हों, अल्लाह की याद उसमें हो, ये चीज़ें उसमें पाई जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।